ख्वाबों दे देस मैं नावा उडारी। अगर मैं चाहूं ना तो तुझे सीधा यहां से ले जा सकता हूं अपनी बीवी बना के, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं तेजो। मैं तुझे एक दिन का टाइम देता हूं तेजो। तू एक काम कर, तू घर पे जाके घर वालों को सब कुछ बता दे तेरी और मेरी शादी के बारे में। हाँ तेजो बताएगी ना? हाँ पप्पा जी, कहाँ मिला आपको ये फोन? उधर मिला है। अगर तू चाहती है ना तो तूने सब कुछ प्यार से बता दे, वरना मैं वहां आकर तुझे घसीट कर लेके जाऊंगा। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं तेरे को? ये ले तेजो, याद है ना मैंने क्या कहा था? तेजो! तेजो! तेजो याद रखना जो मैंने कहा था। फतेह! तेजो! फतेह! तेजो! तेजो, तेजो, अमरीक! वीरेश! अमरीक पकड़ साले को! तेजो। तेजो कौन था वो? जस। जस। ओए रुक रुक। नानी, तेजो, वीर जी को निकल। वीरे वो तो भाग गया पर मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाया। था कौन? जस था। तेजो कुछ नहीं होगा, मैं हूं यहाँ पे। इसको घर लेके चलते चलो। पुत्र क्या हुआ बता। लेकिन वो जस आखिर चाहता क्या है? यही तो समझ नहीं आ रहा पापा। अगर उसने शादी करके छोड़ना ही था तो... अरे वो कोई शादी नहीं थी दीदी, उसने ना सिर्फ तेजो को बल्कि मुझे, तेजो की फैमिली को, सबको धोखा दिया है। और आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो तेजो पे अटैक कर रहा है। लगता है पिछली बार की मार भूल गया है। एक बार मेरे सामने आ जाए, उसकी शक्ल का नक्शा नहीं बिगाड़ दिया ना तो। बेचारी थे जो, भगवान ना करे कि जैसा इस पे कोई और अटैक कर दे तो। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो इतने टाइम बाद आया क्यों है। कनाडा के वीजा के लिए हमने मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया था। तू आज भी लीगली मेरी बीवी है। तू एक काम कर, तू घर पे जाके घर वालों को सब कुछ बता दे। ये जो बताएगी ना।
ये क्या संधू साहब, वो कमीना अभी तक तेजो का लीगल पति बना बैठा है। हमें तो पता ही नहीं था कि इनकी शादी की रजिस्ट्रेशन हुई थी। विक साहब, वो कनाडा के वीजा के लिए। तो आपने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? डाइवोर्स की एप्लीकेशन तो डाल सकते थे ना। क्या एप्लीकेशन डालते विक साहब? जस की मां के पकड़े जाने के बाद ये बात तो साफ हो गई थी कि उन लोगों ने फ्रॉड किया था हमारे साथ, और वकील ने भी बोला था कि ये फ्रॉड का केस बना है, इसलिए इसमें ये शादी नहीं मानी जाएगी। कौन था वकील? वो उन्हीं का वकील था। वाह, और आपने उसकी बात मान भी ली। संधू साहब, कम से कम इतना तो सोचा होता कि झूठों का वकील झूठ बोल सकता है, फ्रॉड हो सकता है वो भी। हम बहुत घबराए हुए थे विक साहब, और तेजो की तबीयत भी ठीक नहीं थी, और इसी बीच वो जैस्मिन की शादी भी तय हो गई थी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तो आपको पता ही है सब। हम जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमें सब ठोक बजा के सब तसल्ली करनी चाहिए थी, और कागज पत्र चेक करने चाहिए थे, और इस गलती की सजा हमारी तेजो को भुगतनी पड़ रही है। लेकिन अब क्या कर, इस नई आफत से कैसे निपटे हम? विक साहब, पापा, पापा, संभल के, प्लीज आइए, पापा यहाँ बैठिए। कुछ नहीं हो मुझे, ठीक हूं मैं। कुछ ना कुछ करके तो तेजो को इस मुसीबत से बाहर निकालना होगा। लेकिन पापी तब तक सेफ है क्या? अगर उसने फिर से उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो तेजो के आसपास भी नहीं भटकेगा। अगर वो तेजो के आसपास भी भटकना, टांगे तोड़ दूंगा उसकी। तेजो को कुछ होते इसका खून उबलने लगता है। और जब तक ये मामला पूरा निपट नहीं जाता, तेजो घर से बाहर नहीं जाएगी। तेजो, पापा ठीक कह रहे हैं। तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, तुम लॉन तक भी नहीं जाओगी। मैं खुद दरवाजे के बाहर बैठ के पहरा दूंगा पूरी रात। तुम टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। हमारे वकील को आने दो, वो जैसा कहेगा हम वैसा एक्शन लेंगे, समझ गए पुत्र? हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता मम्मी? क्यों सारे दुख मेरे हिस्से में लिखे? क्यों नहीं मुझे तकलीफों से छुटकारा मिल सकता? ना पुत्र, ऐसा नहीं कहते। रब पे भरोसा रख, वो तो सबके दुख दूर करता है, हमारे भी करेगा। और तू तो मेरी बहादुर बच्ची है, हम सबको तो तुझसे हिम्मत मिलती है। जज जी जो कहाँ है? थोड़ी देर में आएंगे, कोई काम आ गया था। तेजो जी, ये जो गुस्सा है ना आपके अंदर, इसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ये सोचो, ये बस उस हरामखोर जस का सर है। ये बॉटल और फोड़ दो। आप तो हमारी ताकत है, हिम्मत है। अगर आप ही कमजोर पड़ गए तो हम सब ने कमजोर पड़ जाना है। कैंडी, रुक जा, मैंने कहा ना। नहीं, मुझे तेजो आंटी पास जाना है। तेजो आंटी, आप रो क्यों रहे हो? कैंडी, तेजो आंटी थके हुए हैं ना, उन्हें रेस्ट करने दो। चलो आओ बाहर चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं हैप्पी और तेजो आंटी यही सोएंगे जफ्फी पाक के। तेजो आंटी, आप टेंशन मत लेना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। सिमरन पुत्र, इसको यही रहने दे। देख, इसके आने से तेजो के चेहरे पे भी स्माइल आ गई है। इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे हो गई? अरे इतनी जरूरी बात को हमने कैसे नजरअंदाज कर दिया? सबकी मत मारी गई थी, किसी का भी ध्यान नहीं किया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। कैसा नालायक बाप हूं मैं। गलती सिर्फ आपसे नहीं, हम सबसे हुई है। इसके जिम्मेदार हम सब हैं चाचू। हे वाहिगुरु, मेरी बेटी की उस राक्षस से रक्षा करना।
तू मेरी बीवी है तेजो, ये रावण ही तेरा पति है। तेजो, 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 शांत हो जा। वर्क साहब, फैक्ट्स, विटनेसेस और मैरिज रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ये शादी आज भी लीगल है। ये बंदा जस और तेजो कानूनी तौर से आज भी पति पत्नी है। क्योंकि जस पर कोई भी फ्रॉड का केस नहीं है, इसलिए इस वक्त कोई भी एक्शन लेना बहुत रिस्की हो जाएगा। देखना पड़ेगा कि ऑफिशियली किस तरह हम तेजो को डिवोर्स दिला सके। इसके लिए हमें लूपहोल्स ढूंढने पड़ेंगे। 2 दिन बाद दिवाली की छुट्टियों के कारण कोर्ट्स बंद हो रहे हैं, इसलिए हमें जो करना है इन्हीं 2 दिनों में करना पड़ेगा। फिर जो होगा कोर्ट खुलने के बाद ही होगा। कोर्ट खुलने तक का इंतजार नहीं कर सकते हम लोग। जस्ट पहले ही इतना कुछ कर चुका है, अगर उसने कुछ और कर दिया तो। जब तक तेजो इस घर में है वो कुछ करने का सोच भी नहीं सकता। कोई और रास्ता नहीं वकील साहब? अब सब कुछ कोर्ट के हाथ में है, तो कोर्ट का प्रोसीजर आप सब जानते हैं। और इस सब में फतेह और तेजो की शादी का क्या हुआ? जब तक ये कागज है, फतेह और तेजो की शादी का कोई मतलब ही नहीं है। उनकी शादी पूरी तरह से इल्लीगल है। इनफैक्ट जस्ट इस बात का फायदा उठाकर आप लोगों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। वो इस बात का दावा कर सकता है कि आप सब ने ये जानते हुए भी तेजो और फतेह की शादी करवाई। आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हाय, एक स्यापा मुकदा नहीं, दूजा पहले ही खड़ा हो जाता है। पता नहीं कौन से पंबल भूसे में डाल रखा इन दोनों संधू बहनों ने। किदा के दिन ब्याह होया, किदा के दिन तलाक होना, कुछ समझ ही नहीं आता। टीवी सीरियल से ज्यादा ड्रामे लग गए घर में। ओए इधर सारे टब्बर की जान निकली पड़ी है और तेरा बकवास ही खत्म नहीं होता। अपना मुंह बंद नहीं रख सकती तू? तू फिक्र ना कर, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। हाँ, तू चिंता ना कर पुत्र। गुरप्रीत, उसे अपना मन हल्का करने दे। फतेह और तेजो की शादी का कोई मतलब ही नहीं है। उनकी शादी पूरी तरह से इल्लीगल है। इनफैक्ट जस्ट इस बात का फायदा उठाकर आप सबके लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। तेजो, ये ले, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध लाई हूँ। तुझे चोट लगी है ना, पी ले, ठीक हो जाएगी। तेजो, तुझे नहीं लगता कि इस हल्दी वाले दूध की जरूरत तुझसे ज्यादा मुझे है? क्योंकि जस ने तो तुझे छोटा सा जख्म दिया है, लेकिन जो तूने मुझे जख्म दिया है ना, वो बहुत गहरे। क्या कुछ नहीं बोला तूने मुझे? दूसरी औरत ये कहा था ना? फिलहाल तो बता, तुझे कैसा लग रहा है खुद दूसरी औरत बनकर? और अब तो तू उस लड़के के घर में रह रही है जो तेरा इल्लीगल पति है, तो इस हिसाब से तो तू दूसरी औरत ही हुई ना? इसे कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का।
चल अच्छा है, कम से कम तेरा जायज पति जस तुझे वापस ले जाना चाहता है। भाई मैं सच बताऊं, मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है, कहीं उल्टी गंगा ही ना बह जाए। तेरा जायज पति जस कहीं तेरी अग्नि परीक्षा ना ले ले। फतेह और तू तो एक रात बाहर भी गुजार चुकी हो ना, वो भी इकट्ठे, है ना? लो भाई, तू तो पक्का फेल होगी इस अग्नि परीक्षा में। तूने फतेह के साथ 4 दिन क्या बिता लिए? तुझे क्या लगा ये तेरे जन्मों का रिश्ता है? ये बात तू जितनी अच्छे से जान ले उतना तेरे लिए बेहतर है कि वो 4 दिन भी सच्चे नहीं थे, झूठे थे वो 4 दिन भी। जैस्मिन प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। फतेह तेजो, तेरी फतेह के साथ इस नाजायज शादी ने ना मुझे फतेह की जायज वाइफ होने की फुल ऑन गारंटी दे दी है। तो अब मैं बनने वाली हूँ मिसेस फतेह सिंह विर्क, तेरे नाजायज पति की 100% फुल जायज वाइफ। ठंडा हो गया? पर बनाया अच्छा था मैंने। सब कहते हैं कि आप अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेते हो, लेकिन क्या नेक बंदा होना इतना बुरा है? हर रोज एक नया दर्द, हर रोज एक नई तकलीफ, अब और नहीं सहा जाता। जिससे शादी नहीं करनी थी मुझे, लेकिन सबकी बात मानकर मैंने ये शादी की, क्योंकि मैं आपकी नेक बंदी जो थी वो मुझे धोखा देकर मुझे छोड़ के चला गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं आपकी नेक बंदी जो थी, ये जानते हुए भी कि फतेह मेरा नहीं है, मैंने उससे शादी की, क्योंकि उस वक्त भी आपकी शायद यही मर्जी थी और मैंने आपकी मर्जी की लाज रखी, आपकी नेक बंदी जो थी। यहाँ आकर मेरे साथ जो हुआ, जैसे हुआ, जो मिला, जितना भी मिला, मैंने सब एक्सेप्ट कर लिया, कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि आप पर भरोसा जो था, यकीन था कि अगर ये सब आपने किया तो खुद सोच समझ के किया होगा। लाइफ में सब गलत होता रहा, सब, लेकिन फतेह का होना सही लगने लगा। उसका साथ, उसका प्यार सच्चा लगने लगा। लगा कि अभी भी जीने के लिए कुछ है, लेकिन आपने मुझसे वो भी छीन लिया। मैंने उसमें भी कोई शिकायत नहीं की, मैं उसमें भी खुश थी। खुश थी इस बात से कि फतेह ना सही, उसके साथ बिताए दिन तो मेरे हैं। आपने मेरी ये खुशी भी छीन ली। चाहते क्या है आप? क्या चाहते हैं? जब सब कुछ छीन लिया तो ये सांसें क्यों छोड़ी है? ये भी छीन लीजिए, मरने दीजिए मुझे।